जो मन को जीत लेता है वो माया को भी जीत लेता है। धन माया नहीं है, धन के प्रति जो लोभ है वो माया है। धन का जो अहंकार है वो माया है। स्त्री माया नहीं है, पुरुष माया नहीं। अगर स्त्री को माया कहोगे, पुरुष तो मायापति हो गया, ये भी तो माया ही है। स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति जो वासना है वो माया का सूक्ष्म रूप वासना। वासना को जीतने के लिए उपासना की जरूरत है। वासना उपासना से कंट्रोल हो। भक्ति की शक्ति से मन रूपी रावण को वश में किया जा सकता। विभीषण यदि राम के साथ न हो, कौन सलाह देता है कि रावण की नाभि में अमृत है वहां बाण मारी? ये भक्ति रूपी विभीषण है। इसलिए आपके अंदर भक्ति उदय होनी चाहिए। और भक्ति का उदय होना कठिन है, आसान नहीं है, क्योंकि अहंकार भक्ति का दुश्मन है। नम्रता भक्ति को जन्म देती है। अहंकार को मार सकोगे, आपके भीतर भक्ति जन्म ले लेगी। और ये भी याद रखना, धनवान होने से अहंकार नहीं आता है, अज्ञान होने से अहंकार आता है। अज्ञान जितना अधिक होगा अहंकार उतना अधिक होगा, और अज्ञान मिट जाएगा तो अहंकार भी मिट जाएगा। अज्ञान के गर्भ से अभिमान का जन्म होता है, और जहाँ जहाँ अभिमान होता है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अभिमान को मिटाने की कोशिश करते हैं। रावण, दुर्योधन और कंस ये तीनों अभिमान के रूप हैं। तीनों को मिटाने के लिए भगवान ने बीड़ा उठा लिया। तुम्हारे अभिमान को कौन मिटा सकता है? ये भगवत भक्ति, ये गुरु भक्ति, ये तुम्हारे अभिमान का अंत कर सकती है। और जब अभिमान का अंत होता है तो तुम्हारा जीवन बसंत हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि कार में चलना बुरा नहीं है, लेकिन अहंकार में चलना बुरा करा देता है। अच्छी से अच्छी कार में चलो, और कार में चलना कोई रुतबा भी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ये रुतबा है। रुतबा उतबा कुछ नहीं, जरूरत है। कहीं जाना है, पैदल देर हो जाएगी, रात में जमेगा नहीं, बरसात में जमेगा नहीं। कार आवश्यकता है, कार जरूरत है, कार जरूरत नहीं है। कार अहंकार के लिए नहीं है। और मैं ये भी निवेदन करूँगा, कार भी रखो तो अच्छी क्वालिटी की कार रखो, बेकार की कार मत रखो। कितने लोगों के पास ऐसी कार है कि कार के ऊपर वो कम बैठते हैं, कार के नीचे ज़्यादा बैठकर ढूंढते हैं कहाँ बोल्ट ढीला हो गया, कहाँ मोबिल ऑयल टपक रहा। ऐसी कार मत रखो, टॉप की रखो। किसी ने कहा ये स्कॉर्पियो गुंडा गाड़ी है, तो हमने कहा ये स्कॉर्पियो ने कितनी गुंडाई किया है। गाड़ी गुंडा नहीं होती है, आदमी गुंडा होता है। कोई बोला ये फॉर्च्यूनर भौकाल है, हमने कहा भौकाल नहीं होती कोई गाड़ी। गाड़ी तो गंतव्य पर पहुंचाने का एक साधन होती है, और जैसी हैसियत हो वैसी गाड़ी रखो। लेकिन गाड़ी के साथ साथ पूरी नम्रता से चलो। मैं एक वकील की गाड़ी में बैठा, नाम नहीं लूँगा, स्थान नहीं बताऊँगा। वकील ज्ञान की बातें करता था। मैं सोचा समझदार उसी गाड़ी में बैठ लूँ, तो मैं अपनी छोड़ दिया, उसमें बैठ गया। तो उसने रास्ते भर इतनी गालियाँ बका, मुझे नहीं बका, लेकिन जो गाड़ी सामने आती थी, साइड से आती थी, तो कुछ न कुछ वो गाली दे देता था। 1 घंटा उसके साथ यात्रा किया। उसका बेटा भी उसी मॉडल का, आधी गाली बाप देता तो आधी बेटा देता। और दोनों हाई कोर्ट के एडवोकेट। 1 घंटे तक वह दांत पीसते रहे, गुस्सा करते रहे, गाली बकते रहे। तो मैं जब वापस लौटा तो उतर के अपनी गाड़ी बैठ लिया। तो
बोले इसी में बैठो। हमने कहा बहुत तृप्त हो गए, अब ठीक है उसी में ठीक। समझाने से समझोगे नहीं, क्योंकि सड़क पर जितने लोग चल रहे हैं सब समझदार नहीं। कोई आपके पास गाड़ी आकर लड़ा देगा, अड़ा देगा, खड़ा कर देगा, कोई नहीं हटाएगा। गुस्सा मत होइए, मुस्कुरा दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए। कहाँ तक एंटी रहोगे, कहाँ तक क्रोध में रहोगे? बीमारी आ जाएगी शरीर में। मैं कभी कभी रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ी मेरी पहुंचती है, वहाँ पर ट्रक बड़े बड़े लगे हुए हैं, तो मैं शीशा खोल के ट्रक ड्राइवर को हाथ जोड़ता हूँ कि नमस्कार, धन्यवाद। कहाँ रहते हो? बोला बनारस। हमने कहा बहुत अच्छा ट्रक आपका है, मुझे निकाल लेने देना थोड़ा। बोले हाँ आप निकल जाओ, फिर मैं निकालूंगा। बस काम हो गया, आपने निकल गए। थोड़ा हाथ जोड़ दिया, उसमें क्या बुराई हाथ जोड़ने में? हवाई अड्डे पर नियम है बिना आईडी के अंदर एंट्री ही नहीं हो सकती। हमारे साथ एक साधु की आईडी नहीं थी चंडीगढ़ के हवाई अड्डे पर, तो मैंने उसी साधु को भेजा कि जाओ एंट्री हो जाओ। हमने कहा देखें इसमें कितनी कला है मेरे चेला में। गया, उसको वापस लौटा दिया उसने। दोबारा मैं गया तो मैंने कहा कि आपको धन्यवाद है, जो देश की रक्षा के लिए आप 8 घंटे यहाँ खड़े रहते हो। आप जैसे जवानों की इस देश को ज़रूरत है। तुम्हारे माँ बाप धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने तुम जैसा लाल पैदा किया जो देश के लिए कुछ कमाल कर रहा है। ऐसा मैं बोल दिया। मैंने कहा तुम्हारी हाइट भी अच्छी, पर्सनालिटी बहुत अच्छी। बोले कहाँ जाओगे महाराज? मैंने कहा दिल्ली जाना है। लाओ निकाल दे आपको। हमने कहा लो। हमने कहा एक चेला है हमारा, आईडी नहीं है। अरे बोलो मत, उसको लाओ निकालो साथ में। बिना आईडी निकाल दिया, अंदर चले जाए। तो हमने कहा बिना आईडी अंदर कोई पकड़ेगा? बोले वहाँ आईडी देखते ही नहीं है, तुम जाओ, बस हो गया। प्रेम और नम्रता से हर जगह रास्ता निकल आता है। अहंकार बनने वाले काम को बिगाड़ देता है। मैंने सुना है एक मूर्तिकार जा रहा था, जंगल से गुजर रहा था। मूर्तिकार ने एक पड़ी हुई चट्टान पत्थर की देखी, छेनी हथौड़ी निकाली और सोचा इसकी मूर्ति बना दो। ज्यों ही पत्थर की चट्टान पर छेनी हथौड़ी मारने की कोशिश किया, चट्टान से आवाज आई कि छेनी हथौड़ी मेरे ऊपर मत चला देना, जहाँ जा रहे हो वहाँ चले जाओ, मेरे ऊपर चोट करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी थैले में रखी, आगे बढ़ गया। 1 किलोमीटर जाकर एक चट्टान और पड़ी थी पत्थर की। उसका मन खुश हो गया कि इसको मूर्ति बना देता। छेनी हथौड़ी निकाला और ज्यों ही पत्थर की चट्टान पर चलाया, पत्थर की चट्टान मुस्कुराई कि काश हजारों वर्षों से पड़ी पड़ी में तेरा इंतजार कर रही थी, कब कोई ऐसा कलाकार आएगा जो मुझे पत्थर से भगवान बना देगा। जितनी छेनी हथौड़ी मारनी है मार दो, मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे पत्थर से भगवान बना दो। छेनी हथौड़ी की चोट मार मार कर मूर्ति बन गई। जंगल पार करके पहाड़ से नीचे उतर कर एक गांव में गया। गांव के लोग एक मंदिर बना चुके थे, मंदिर में मूर्ति रखना था। गांव के लोगों ने मूर्तिकार को देखा, मशहूर मूर्तिकार था। उससे कहा कि मुझे एक मूर्ति चाहिए, आप सही टाइम पर आ गए, एक मूर्ति बना दीजिए। उसने कहा मैं मूर्ति अभी बनाकर ही आया हूँ, गाड़ी लेकर चलो, उसको लाद कर ले आओ, स्थापित कर दो। गांव के लोग गए, गाड़ी लेकर गए, मूर्ति को लाद कर लाए, मूर्ति स्थापना कर दिया, पूजा शुरू हो गई। गांव के लोगों ने मूर्तिकार से कहा एक पत्थर और चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की मूर्ति है तो मंदिर में जो लोग नारियल चढ़ाएंगे तो नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर मंदिर के बाहर रखना, उस पर नारियल फोड़ा जाएगा, एक पत्थर और चाहिए। तो उसने कहा एक पत्थर मैं 2 किलोमीटर पीछे छोड़ कर आया हूँ। तो जिस पत्थर पर वो पहले छेनी हथौड़ी चलाकर मूर्ति बनाना चाहता था, उस पत्थर के पास गया
अब गांव वालों से कहा इसको बैलगाड़ी में लाद लो, ले चलो। ले करके आए और मंदिर के सामने चौखट के पास रख दिया। बोले इस पर नारियल फोड़ा करो, तो उस पर नारियल फोड़े जाते थे। तो एक दिन जिस पत्थर पर नारियल फोड़े जाते थे वो पत्थर और जिस पत्थर की मूर्ति बनी थी वो पत्थर, दोनों पत्थर एक ही पहाड़ की चट्टान के थे। दोनों में आपस में बात होने लगी। तो इस नारियल फोड़ने वाले पत्थर ने कहा कि क्या मेरा दुर्भाग्य है जो मेरे सिर पर नारियल फोड़े जाते हैं, और क्या तुम्हारा सौभाग्य है जो आने वाले सभी भक्त अपना सिर तुम्हारे चरणों में झुकाते हैं। तो मूर्ति ने हंस करके कहा कि जब इस मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी तुम पर मारने के लिए उठाया था, तुमने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, इसलिए तुम वह पत्थर बने जिस पर खोपड़ी पर तुम्हारी नारियल रोज फोड़ा जाता है, और मैंने छेनी हथौड़ी मारने के लिए स्वीकार कर लिया था, इसलिए मैं पत्थर से भगवान बन गया। तो मेरे चरणों में लोग शीश झुकाते हैं। तुम्हारे शीश पर नारियल फोड़ते हैं और मेरे चरणों में अपना शीश लोग झुकाते हैं। अनुशासन की छेनी हथौड़ी जो सह सकता है, वही पुत्र और वही पुत्री, वही बहू, वही इंसान एक दिन महान बन सकता है। वही शिष्य महान बन सकता है जो अनुशासन का उल्लंघन करता है और नियम को तोड़ता रहता है। वो व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता, उत्थान नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का क्लास लेते थे। 10 बजे से 11 बजे का टाइम अनिल अंबानी का था और 11 से 12 का टाइम डेली मुकेश अंबानी का था। जब 10 मिनट लेट हो जाते थे अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी, तो धीरू अंबानी उनके बाप उनको बहुत डांटते थे। बोले 10 मिनट तुम लेट हुए, मेरा टाइम बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा। धीरू भाई अंबानी बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति था, अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, और जिसमें समय का ध्यान ही नहीं है। सब अल्लम जल्लम ढीलम ढालम काम है। जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं, जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े हैं। उनसे पूछो यहाँ क्यों खड़े हो, तो बोलते यही तो हमको पता नहीं क्यों खड़ा हूँ। ऐसे लापरवाह लोग ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूँगा, लापरवाही को छोड़िए, समय का सदुपयोग कीजिए, इम्पोर्टेंस ऑफ द 1 मिनट का ख्याल कीजिए।